उत्तर प्रदेश में इस वक्त जातीय समीकरण साधने में सारी पार्टियां जुटी हुई हैं, अपनी पार्टियों को मजबूत कर रहे हैं, बूथ स्तर तक पहुंच रहे हैं। हम बात करेंगे, हमारे साथ आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे जी मौजूद हैं। सर, लोकसभा की क्या कुछ तैयारी है? देखिए, लोकसभा की तैयारी पूरी तरीके से चल रही है। राष्ट्रीय लोकदल पूरे उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण में 1600 गाँवों में समरसता अभियान चला रहा और उस समरसता अभियान में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी गांव-गांव जा रहे हैं। 1600 गाँव में जाने का कार्यक्रम है और वो लगातार अनवरत जारी है। इसके पहले राष्ट्रीय लोकदल ने बहुजन उदय अभियान, किसान पंचायत, अग्निवीर पंचायत और जो है हाथरस में जब बेटी रात में जलाई गई तो उसके विरोध में किसान प्रदर्शन किया, जिसमें लाठीचार्ज हुआ चौधरी जयंत सिंह जी के ऊपर, और उसके विरोध में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान पंचायतों का आयोजन हुआ। या और हम लोगों ने किसान संदेश अभियान चलाया। हम लगातार किसानों के बीच, नौजवानों के बीच काम कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। महंगाई को लेकर के हम आंदोलन कर रहे हैं, मणिपुर की घटना को लेकर के हमने आंदोलन किया। तो राष्ट्रीय लोकदल अनवरत किसानों की, नौजवानों की समस्याओं को लेकर के संघर्ष कर रहा है और लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी चल रही हैं। अभी आरएलडी के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी खुद गए थे मणिपुर। क्या कुछ रहा मणिपुर का, कुछ बताया? नहीं, मणिपुर में जो है बहुत शर्मनाक घटना हुई, 2 महीने से अधिक हो गया और मणिपुर के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने बोलने की ज़रूरत भी नहीं समझी। सारा विपक्ष जो है कहता रहा कि लोकसभा में या राज्यसभा में या दोनों संयुक्त सदन में प्रधानमंत्री जी अपनी बात रखें मणिपुर की घटना पर, लेकिन जब भी मणिपुर के घटना पर उनसे कोई सवाल पूछा गया तो उन्होंने छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बात करके मणिपुर की घटना को टालने का काम किया। मणिपुर में बहुत शर्मनाक घटना हुई। मणिपुर सरकार को तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। ये मांग हमारे राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से भी की गई है और इंडिया गठबंधन जो बना है वो भी लगातार ये मांग कर रहा है कि मणिपुर की सरकार को तत्काल बर्खास्त कर दिया जाए और वहाँ पर जो भी हिंसा हुई है उसमें जो मारे गए लोग हैं उनको मुआवजा दिया जाए। जो भी आदिवासी, दलित, गरीब, शोषित, वंचित जो जिनके साथ ये अन्याय हो रहा है उसको तत्काल रोका जाए। अनिल जी, आप राष्ट्र प्रवक्ता हैं। अभी लोकसभा से पहले 3 राज्यों में चुनाव हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। क्या तैयारी है आरएलडी? नहीं, राष्ट्रीय लोकदल इंडिया के साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ है। जो भी गठबंधन जहां भी जैसी उपयोगिता होगी वहां हम लोग काम करेंगे और उत्तर प्रदेश में हम लोग काम कर ही रहे हैं, राजस्थान में हम लोग काम कर रहे हैं मजबूती के साथ। वहां भी राजस्थान में भी हमारी पार्टी लगी हुई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कुछ काम चल रहा है? मध्य प्रदेश में और अन्य राज्यों में जो इंडिया गठबंधन के साथ जो कुछ भी तय होगा वही होगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश में आप लोग कितनी सीटों की मांग कर रहे हैं? नहीं, सीटों की डिमांड कहीं कुछ नहीं है, ना सीटों का कोई विवाद है। जहाँ भी हम मजबूत होंगे, ये इंडिया गठबंधन में इस तरह के प्रस्ताव हैं कि जो जहाँ मजबूत होगा वो वहाँ लड़ने की बात उसी की होगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन को 2024 में सरकार में लाना। आप कितनी सीटों पे अपने आप को मजबूत मान रहे हैं? नहीं, हम तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजबूत हैं और चूँकि सवाल इस समय भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने का है, भारतीय जनता पार्टी को देश से और उत्तर प्रदेश से पराजित करने का है, तो जो भी चीज़ें तय होंगी वो सामूहिक तय होंगी और उसमें जो भी जहाँ जीतने की स्थिति में होगा वो लड़ेगा। एक फिगर तो सामने आना चाहिए कि कितनी सीटें लगभग आप लोग मांग रहे हैं या कितनी सीटें चाहते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश? ये फैसला करना हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है। राष्ट्रीय नेतृत्व जो हमें बताएगा कि हम इतनी सीटों पर लड़ेंगे, इतनी सीटें हमें गठबंधन में मिलेंगी, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी का अधिकार है। वो अगर हमें कुछ बताएंगे, अभी इस संबंध में उन्होंने हमें कोई बात नहीं बताई। भाजपा कह रही है कि इस बार 80 की 80 सीटें इस बार हम लोग जीतेंगे और एक इतिहास रचेंगे। देखिए, कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती। ये भारतीय जनता पार्टी का दिवा स्वप्न है। उन्होंने जो देश की जनता के साथ, उत्तर देश के किसानों के साथ जो छल किया है, जिस तरह उन्होंने कहा कि हम महंगाई को नियंत्रण करने का काम करेंगे, उन्होंने किसी मोर्चे पर कोई काम नहीं किया। न तो किसान के लिए कुछ किया, न नौजवान के लिए किया, न देश की जनता के लिए किया और देश की 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन पर जरूर निर्भर कर दिया है। और हमारी सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो हम इन सब लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारा गठबंधन काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे थे, जिन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान में भी आरएलडी काम कर रही है और वहाँ पे भी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और अन्य राज्यों में जो चुनाव हैं वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन जिशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।